हेलो चिल्ड्रन। पिछले लेक्चर में मैंने हिस्ट्री स्टार्ट किया था चैप्टर 2 ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी इस्टेब्लिशेस पावर स्टार्ट किया था। उसमें मैं स्टार्टिंग पॉइंट आपको बताया था कि किस प्रकार 5 कंपनियां भारत में आई हैं और उन्होंने अपने कंपनी को इस्टेब्लिश किया भारत में केवल और केवल ट्रेड के पर्पज़ से। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, जब उन्होंने जाना इंडियंस किंग पावरफुल नहीं है, वो उस लायक भी नहीं है कि आप उन्हें टैक्स दे सके, तो उन्होंने क्या किया, अब किसी प्रकार का कोई कंपनी नहीं, और धीरे धीरे उन्होंने भारत के हर एक क्षेत्रों पे अपना राज करना शुरू किया। ये समय है उस समय का जब ब्रिटिश यहाँ पे आया है। आपको मैं बता दूं, ब्रिटिशों में जो सबसे पहले आने वाला ब्रिटिश है, मैंने बताया था 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश की गई थी ब्रिटेन में। लेकिन जो भारत में पहला आया है वो है विलियम हॉकिंस। 1608 1608 ईस्वी में वह भारत आया था और सीधे पहुंचा दिल्ली, जहां उसकी मुलाकात हुई है मुगल एम्परर जहांगीर से। जहांगीर से इसने प्रपोजल रखा जहांगीर के सामने। उसने कहा, जहांगीर जी हमें कंपनी खोलने दीजिए, बदले में आपको मैं इतना % टैक्स दूंगा अपने प्रॉफिट का, अच्छे से आप अपना राज करिए, आपका राज्य और समृद्ध होगा। कहा जाता है उसकी बातों में जहांगीर आ गया और जहांगीर ने उसे सूरत में कंपनी खोलने का इजाजत दे दिया। ये सब घटना 1608 की है। इजाजत परमिशन लेके हॉकिंस चला गया लंदन और जाके एलिजाबेथ फर्स्ट को ये सारी बातें बताई। एलिजाबेथ ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, इंडिया जैसा मार्केट मुझे मिल रहा है, और क्या चाहिए, एकदम कंपनी खोलने की तैयारी करिए। अभी वो कंपनी खोलने की तैयारी कर ही रहे थे कि पुर्तगाली राजा पहुंचा ब्रिटेन और उसने कहा, सुना हुआ आप लोग नॉर्थ इंडिया में कंपनी खोलने जा रहे हैं। महारानी ने कहा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पुर्तगालियों ने कहा, नॉर्थ इंडिया में कंपनी खोलने से पहले साउथ इंडिया में एक कंपनी खोल लीजिए। उससे क्या होगा, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया से कनेक्ट रहेगा और साउथ इंडिया ब्रिटेन से कनेक्ट रहेगा। पुर्तगाली का प्रपोजल बड़ा पसंद आया महारानी को। तो याद रखिएगा, 1611 में ब्रिटेन की भारत में पहली कंपनी मसूलीपट्टनम में स्टैब्लिश हुई है, आंध्र प्रदेश में। 1613 दूसरी कंपनी स्टैब्लिश हुई है आपके सूरत में। तो याद रखिए, कभी कभी बुक में मसूलीपट्टनम दिया ही नहीं रहता, डायरेक्ट सूरत बोलता है। तो याद रखिए, 1611 मसूलीपट्टनम और 1613 आपका सूरत। ऑप्शन में पूछ रहा है कि फर्स्ट कंपनी कब स्टैब्लिश हुई, मसूलीपट्टनम ऑप्शन में है ही नहीं, तो वहां आप सूरत मार्केट टिक करके आगे बढ़िए। तो ये कुछ पॉइंट था, कंपनी जो स्टैब्लिश हुई, धीरे धीरे अपना अंग्रेजों ने व्यापार करना शुरू किया। व्यापार पे 25% टैक्स जहांगीर को देते थे। जहांगीर गया, शाहजहां आया, शाहजहां गया, औरंगजेब आया। कंपनी भी अभी स्ट्रांग हो रही है क्योंकि उनका फैलाव धीरे धीरे भारत में हो रहा है। औरंगजेब ने उस समय ब्रिटिश गवर्नर को कभी अपने पास बुलाया। उस समय ब्रिटिश गवर्नर था विलियम नॉरिस। विलियम नॉरिस ने कहा औरंगजेब ने कि नॉरिस जी, सुना है कि आप 25% टैक्स देते हैं हम लोग को, आप टैक्स बढ़ाइए भाई, समय बढ़ रहा है, मुझे टैक्स चाहिए 35%। नॉरिस ने जब ये बात सुनी तो अपने महारानी को उसने एक चिट्ठी लिखा। नॉरिस ने कहा, ऐसा है ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ जी, भारत में अगर हमें ट्रेड करना है तो हमारे एक हाथ में तलवार होनी चाहिए और दूसरे पे प्रार्थना पत्र होना चाहिए, रिक्वेस्ट लेटर होना चाहिए। कहने का मतलब है, अगर औरंगजेब रिक्वेस्ट लेटर से नहीं माना तो हम उसे तलवार की भाषा समझाएंगे। औरंगजेब से पंगा लिया औरंगजेब, वैसे ही इतना बड़ा इंपरर, खूंखार शासक था। औरंगजेब ने कहा, पूरा विश्व जिसके सामने खड़ा नहीं हो पाता, ये अंग्रेज मुझे इस प्रकार की धमकी दे रहा है, जाइए थोड़ा नॉरिस को पकड़ कर ले आइए, थोड़ा हाल चाल लिया जाए नॉरिस जी का। नॉरिस जब ये जाना कि औरंगजेब आ रहा है तो वो अपना सारा बैग उठा के यहां से भाग लिया। औरंगजेब ने सारे जितने भी ब्रिटिश कंपनी भारत थे उन सब पे ताला जड़ दिया। उधर महारानी की हालत खराब, क्योंकि भारत इतना बड़ा मार्केट हाथ से फिसल रहा है। उसने भेजा है एक अंग्रेज गवर्नर को, नाम याद रखिएगा, अगर मैं सिंपल कहूं तो भारत में ब्रिटिश कंपनी की न्यू बेस तैयार करने वाला यही गवर्नर है, जिसका नाम था जॉब चारनाक। ये आया सीधे औरंगजेब के पास और जाके औरंगजेब के पास बैठ गया। बोला, अरे औरंगजेब सर, क्या दिक्कत हो गई, क्यों कंपनी पे ताला आपने मार दिया? औरंगजेब ने कहा, मैंने ऐसी बात कही और आप मुझे तलवार दिखा रहे हैं। चाणक्य ने कहा, नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात ही नहीं, बताइए आपको परेशानी क्या है, कितना टैक्स चाहिए? औरंगजेब ने कहा 35% दीजिए। चाणक्य ने कहा, मैं आपको 50% देता हूं।
बस मुझे कंपनी खोलने दीजिए। महारानी ने कहा रे चारनाक 35% पे राजी था तो 50% क्यों दे दिया। चारनाक ने कहा घबराइए मत, क्योंकि औरंगजेब के बाद ऐसा कोई शासक नहीं जो हमसे 35% भी टैक्स ले सके। इसे 50% दूंगा और ये लालच में कंपनी खोलने देगा पूरे भारत में, और इन फ्यूचर हम राज करेंगे इस इंडिया पर। इसीलिए मैंने कहा भारत में जो ब्रिटिश कंपनी की नींव तैयार किया है वो नींव तैयार किया है जॉब चारनाक ने, जिस पर लॉर्ड क्लाइव बनाएगा ब्रिटिश एम्पायर इस इंडिया में। कंपनी औरंगजेब वही हुआ जो चॉप चारनाक ने सोचा था। औरंगजेब लालच में पड़ गया 50% के, और उसने कंपनी खोलने की इजाजत दे दी। धीरे धीरे यह कंपनी एक्सपेंड करने लगी है पूरे भारत में। यहां तक था आपका टॉपिक स्टार्टिंग पैरा। आज स्टार्ट करता हूं आपका तीसरा पैरा, और वो है कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। बंगाल में कैसे इन्होंने अपना ट्रेड शुरू किया फिर बता दूं। बंगाल कोई राज्य नहीं, बहुत बड़ा समझिए एक तरह का देश है, क्योंकि बंगाल जितना आप आज देखते हैं ना वो बंगाल नहीं है। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बांग्लादेश, म्यांमार, इन पांचों को मिला दो तब बना है बंगाल। बंगाल इतना बड़ा राज्य था, तो बंगाल कोई छोटा राज्य नहीं है। जब तक औरंगजेब था बंगाल पे अधिकार था। औरंगजेब का राज है बंगाल पे, वो मुगल एम्पायर के अंतर्गत है। 1651 में बंगाल में अंग्रेजों ने पहली कंपनी खोली थी हुगली नदी के किनारे, याद रखिएगा 1651 में। तो कंपनी खोली, कंपनी अपना चल भी रहा था आराम से, लेकिन 1707 में औरंगजेब मर गया। औरंगजेब के मरने के बाद बहादुर शाह प्रथम राजा बने, फिर मोहम्मद शाह बनेंगे, फर्रुखसियर बनेंगे। ये उतने काबिल राजा नहीं है कि ब्रिटिश कंपनी पर नियंत्रण लगा सके, इसीलिए ब्रिटिश कंपनी ने अंदर ही अंदर मुगल एम्पायर को खोखला करना शुरू किया। क्षेत्रों की किलेबंदी करने लगे। किलेबंदी में समझते ही हैं, वहां अपना राज लेना, अब सब कुछ यहां मेरे हाल को करने लगे। 1723 की बात है, मोहम्मद शाह मुगल एम्पायर था। वो कहा जाता है अंग्रेज उसे थोड़ा पैसा देते और वो अपना क्षेत्र ही अंग्रेजों को देता। ये पसंद नहीं आया मोहम्मद शाह के एक सेनापति, उसका नाम है मुर्शीद कुली खान। कुली खान ने उसे समझाने की कोशिश की, मोहम्मद शाह नहीं माना, इसीलिए मुर्शीद कुली खान ने बंगाल के क्षेत्र को लेकर खुद को अलग राज्य घोषित किया। सोचिए, मोहम्मद शाह मुगल एम्परर हैं, इनके पास इतना पावर नहीं था कि एक सेनापति इनसे अलग हो गया और वो किसी तरह उस पर नियंत्रण लगा सके। मुर्शीद कुली खान बंगाल को लेकर अलग हो गया और बंगाल को व्यवस्थित करने लगा। कहा जाता है मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को इतना समृद्ध राज्य बनाया जितना समृद्ध राज्य मुगल एम्पायर खुद नहीं था। राज्य समृद्ध हुआ, अंग्रेजों की नजर फिर से गई बंगाल पे। अंग्रेजों ने मुर्शीद कुली खान से बात कही कि मुर्शीद कुली खान जी हमें और कंपनी खोलने दीजिए। मुर्शीद कुली खान ने मना कर दिया कि नहीं भाई, आप नहीं खोल सकते, क्योंकि मुर्शीद कुली खान अंग्रेजों के जो मोटिव है उससे परिचित था। वो कहता था कि तुम मधुमक्खी के छत्ते हो, एक आओगे तो लाखों आएंगे और कब मेरे राज्य को चट कर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, इसलिए ब्रिटिश हम तुम्हें बंगाल में कभी एंट्री नहीं करने देंगे। मुर्शीद कुली खान गया, उसके बाद अलीवर्दी खान का राज हुआ। कहा जाता है अलीवर्दी खान उत्तराधिकार युद्ध के बाद राज्य प्राप्त किया था। युद्ध कभी किसी के लिए अच्छा नहीं होता, चाहे जीतने वाला हो या हारने वाला हो। युद्ध में अलीवर्दी खान जीता जरूर, लेकिन बंगाल की इकोनॉमी चौपट हो गई और इसी को देख रहा था अंग्रेज। एक बार फिर आया अलीवर्दी खान के पास, उससे कहा अलीवर्दी खान जी हमें कंपनी खोलने की इजाजत दीजिए, बदले में आपको टैक्स देंगे, आपका राज्य भी समृद्ध होगा। अलीवर्दी खान भी होशियार था, लेकिन अलीवर्दी खान की मजबूरी थी और उसने ब्रिटिश कंपनी खोलने की इजाजत दे दी। चलिए, ब्रिटिश कंपनी खोल लिया। अलीवर्दी खान नियंत्रण भी लगाए रखा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अलीवर्दी खान एक समय मरेगा। 1755-56 की बात है, अलीवर्दी खान मर गया। पुत्र नहीं, एक पुत्री है और उस पुत्री का पति सिराजुद्दौला है। क्लियर? अलीवर्दी खान ने कहा सिराजुद्दौला बनेगा नवाब बंगाल का, लेकिन
अलीवर्दी खान की एक मुंह बोली बहन थी घसीटी बेगम, ये अपने पुत्र शौकत को बनाना चाहती थी नवाब, इसीलिए सिराज और घसीटी बेगम के बीच एक युद्ध शुरू हो गया 1756 में। उसी समय भारत में गवर्नर जनरल बनकर आ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो है लॉर्ड क्लाइव। पीछे मैंने बताया जाब चारनाक वो है जिसने बेस तैयार किया, लॉर्ड क्लाइव वो है जिसने उस बेस पर ब्रिटिश साम्राज्य का महल तैयार किया। तो ये उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो गया 1756 में। इधर अलीवर्दी इसने क्या किया, लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया, जब देखा उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो रहा है तो इसने बंगाल के सबसे समृद्ध क्षेत्र अलीनगर की किलेबंदी कर दी। अलीनगर सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला क्षेत्र था बंगाल में, किलेबंदी कर दी, मतलब अब जो भी टैक्स जो भी होगा सब मैं लूंगा, राजा या नवाब को देने की जरूरत नहीं है। युद्ध समाप्त हुआ, सिराज ने घसीटी बेगम और उसके पुत्र को कहा जाता है मार दिया। उसके बाद एक सैनिक भागता हुआ है, उसने कहा सिराज जी आपको पता है लॉर्ड क्लाइव तो पूरे बंगाल के अलीनगर पे राज कर रहा है, वहां किलेबंदी कर दिया। सिराज ने जब ये जाना तो उसने अटैक कर दिया क्लाइव पे। उसने कहा अंग्रेजों की इतनी हिम्मत हो गई, बिना मुझसे पूछे मेरे क्षेत्र को कब्जे में कर लिया। उसने अटैक कर दिया। क्लाइव चला गया था और इसने एक बार फिर अलीनगर को एक्वायर्ड कर लिया। चलिए, क्लाइव उस समय लंदन गया था। जब क्लाइव को ये बात पता चली तो वो लंदन से वापस आया और सीधे सिराज से मिलने गया। उसे कहा सिराज मैंने तो इसलिए किलेबंदी किया कि जिससे घसीटी बेगम ना कब्जा कर ले, बस इसीलिए किया और मेरा कोई पर्पज नहीं था। जब वह अपनी ये सफाई दे रहा था, बंगाल नवाब का सेनापति मीर जाफर क्लाइव का हेल्प कर दिया। इसीलिए सिराज ने फिर से कंपनी खोलने की इजाजत दी, लेकिन लॉर्ड क्लाइव समझ गया कि इनके बीच में एकता नहीं है और उसने मीर जाफर को खरीद लिया। तैयार हो रहा है आपके मॉडर्न हिस्ट्री का पहला वार, इसी को कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी 1757। 23 जून 1757 ईस्वी में बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें लॉर्ड क्लाइव की सहायता बंगाल के कई अधिकारियों ने की है, चाहे वो मीर जाफर हुआ या कई सारे व्यापारियों ने की है, जिसकी सहायता से लॉर्ड क्लाइव ने हराया है एक तरह से सिराजुद्दौला को, उसे मार भी दिया। मीर जाफर को नवाब बनाया नाम मात्र का। अगर मैं सिंपल कहूं तो अब बंगाल का केवल एक ही नवाब है और वो नवाब लॉर्ड क्लाइव खुद है। बंगाल जीतना यानी भारत जीतना, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र था। मीर जाफर लॉर्ड क्लाइव के हाथ की कठपुतली बन गया और इस तरह बंगाल में अब राज आया लॉर्ड क्लाइव का। यही आज आपका लेक्चर रोकता हूं यहाँ पे। नेक्स्ट टर्म पे इसको और आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि आपका बैटल ऑफ बक्सर अभी बचा हुआ है, तो इसी को आगे बढ़ाऊंगा। मीर जाफर नवाब बना, उसके बाद क्या स्टोरी रही, लॉर्ड क्लाइव किस तरह अपने क्षेत्रों को आगे बढ़ाया, किस तरह कंपनी को आगे बढ़ाया। यहां तक का वीडियो आप ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट नोट करिएगा, क्योंकि मैं फिर बता दूं, मैं क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा इसी से रिलेटेड और आपको उसका आंसर लिखना होगा। स्टोरी ध्यान में रखिए, कौन आया, पहली कंपनी कहां स्टैब्लिश की, किस क्षेत्र में की, बंगाल में कब की, कहां की, किस नदी के किनारे, कौन सा गवर्नर था, ये सारा पॉइंट ध्यान में आप रखिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके आगे। थैंक यू।